बेइंतहा डाइटिंग के बावजूद भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा या अगर कम हो भी गया तो थोड़ी देर के बाद स्टक हो गया, फंस गया, मजीद कम नहीं हो रहा, तो इसकी कुछ सर्टेन वजूहात हैं। आज मैं कुछ आपको ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो अमूमन लोगों को पता नहीं होते या पता होते भी हैं तो उनको इग्नोर करते हैं, फिर डाइटिंग के एंड पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डाइटिंग छोड़ के उनका वजन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। होता ऐसा है कि जब आप कामयाबी से अपना वजन कम कर लेते हैं, जो भी आप तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर मेरे वीडियो मौजूद हैं। जब आपका वजन कम होता है और आपके किलोग्राम और पाउंड्स शेड होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी का काम है सरवाइव करना और हेल्थी रखना। बॉडी के सेट पॉइंट से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस कर लेती है, यानी कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए चाहिए बॉडी उसका लेवल रिड्यूस कर लेती है, क्योंकि बॉडी को एहसास होता है कि खाना आना अब कम हो गया। तो इसी वजह से शुरू की कामयाबी के बाद आपका वेट लॉस या तो लो हो जाता है या बिल्कुल रुक जाता है। अब इस स्टेज पे आके आपने अपनी डाइटिंग तो कंटिन्यू करनी है, जो भी आप कर रहे हैं कामयाबी से, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने हैं। आज का वीडियो इन्हीं एक्स्ट्रा स्टेप्स के बारे में। तो पहला एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस से अमूमन तौर पे लोग ये बात समझते हैं कि एंजाइटी, एप्रीहेंशन, दुनिया की परेशानियां, माली परेशानियां, फैमिली की, सेहत की, काम की, लेकिन एंजाइटी इससे कहीं ज्यादा है। एंजाइटी वो स्टेट ऑफ माइंड है या स्ट्रेस वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप मुब्तला रखते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पे अगर आप सारा दिन गुस्से की कैफियत में रहते हैं, या आप लोगों से बदला लेना चाहते हैं, या आप सोचते रहते हैं कि मैं फलां को कैसे सुनाऊंगा, क्या बात कहूंगा मैं फलां को, उसका दिमाग में ऐसा ठीक करूंगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जेलिसी की स्टेट में रहते हैं, फलां ने इतनी कामयाबी ले ली, उसका बेटा, उसकी बच्ची तो इतनी अच्छी जगह पे है, मेरी फैमिली ठीक नहीं है, फलां के पास इतने पैसे हैं, मेरे पास नहीं। आप लोगों की कामयाबियों पे खुश नहीं होते बल्कि जलते रहते हैं। आप गुस्से की, रिवेंज की, रिमोर्स की, रिग्रेट की हालत में रहते हैं। क्या हो गया मेरे साथ, मेरी जिंदगी तो ऐसी बेकार सी है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। ये तमाम चीजें भी स्ट्रेस होती हैं, ये भी आपके जहन को स्ट्रेस में रखेंगे। अगर आप इस स्ट्रेस से नहीं निकलेंगे, अपनी इस दिमागी कैफियत को चेंज नहीं करेंगे, तो आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप स्ट्रेस की इस कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी सेहतमंद हार्मोन नहीं पैदा करती, बल्कि कोर्टिसोल पैदा करती है, जो आपको हमेशा एंजाइटी में रखता है और फैट डिपॉजिट करता रहता है आपकी बॉडी के अंदर। तो दुनिया के मसाइल से तो आपने डील करना ही है, अपनी नौकरी, फैमिली या जो भी आपके दूसरे मसले हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपने दिमाग को दूसरे लोगों की तरफ या हालात की तरफ नेगेटिव मत रखें बल्कि पॉजिटिव रखें, तो आप देखें कि आप कैसे सेहतमंद होंगे, दिमागी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। दूसरी चीज जो लोग भूल जाते हैं वेट रिडक्शन में, वो है स्लीप की इंपॉर्टेंस। स्लीप पे मेरे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन जब तक आप हर रोज 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे, आपका वजन कम नहीं होगा। जब आप रात को जागते हैं तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे ग्रोलिन कहते हैं। ग्रोलिन से आपको भूख लगती है, आप किचन की तरफ भागते हैं, फ्रिज की तरफ भागते हैं, बचे कुचे खानों की तरफ भागते हैं। उसके अलावा जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन पैदा करती है, मेलेटोनिन पैदा करती है। वो हार्मोन है जिससे आप सेहतमंद होते हैं, आपकी भूख कम होती है, आपका जिस्म जो है तंदुरुस्त और तवाना होता है। जरूरी स्लीप को फॉलो करने का बेहतरीन एडवाइस ये है कि एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने रात को 11 बजे सोना है और सुबह 6 या 7 या 8 जितने भी बजे मैंने उठना है अपनी नींद को पूरा करने के लिए। आपकी बॉडी इसी में ट्यून इन हो जाएगी। हमारी बॉडी बहुत एडजस्टेबल है। अगर आपकी बॉडी को ये पता है कि हर रोज मैंने 11 बजे सोना है, तो 10 साढ़े 10 बजे से आपकी बॉडी अपने आप को वाइंड डाउन करना शुरू कर देगी, और 11 बजे जब आप बेड में जाके लेटेंगे तो फौरन आपको नींद आ जाएगी। सिर्फ ये एक आदत डालने की बात। इसी तरह सुबह उठने का टाइम भी फिक्स कर लीजिए, सुबह 6 बजे या 7 बजे। तो स्लीप वेट रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत कीजिए। तीसरी और अहम चीज इस पे लोग तवज्जो नहीं देते, वो है स्नैकिंग। स्नैकिंग से मुराद है कि आपने मेन मील्स के दौरान आप चीजें छोटी छोटी चुगते रहते हैं, खाते रहते हैं। एक समोसा खा लिया, पकोड़ा खा लिया, रात को बचा हुआ थोड़ा सा सालन खा लिया, मिठाई का एक पीस खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, क्रिस्प खा लिए, बिस्किट खा लिया रात को सोने से पहले। ये एक डेडली सिन है
एज फार एज वेट लॉस इज कंसर्न। आपने सिर्फ अपने 2 से 3 मील खाने, जो भी, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो को सुनते रहते हैं तो आपको पता होगा कि आप सिर्फ 2 मील्स खा रहे हैं। इसके दौरान आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। अगर आपको भूख लग रही है तो पानी पीजिए, पानी से अपना पेट भरिए। क्योंकि जब आप वेट लॉस सक्सेसफुली कर लेते हैं और आखिर के 5-10 किलो रह गए हैं तो इनको लूज करने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा डिसिप्लिन क्या है कि आप स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपने रात का खाना 8 बजे खाया है और आप 11 बजे सो रहे हैं, इन 3 घंटों में आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। अगर आप रात को कॉफ़ी पीना चाहते हैं, 1 कप कॉफ़ी की आपको आदत है या 1 कप चाय की आदत है, तो बेशक पीजिए, मगर बगैर शुगर और बगैर चीनी की। तो स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगली अहम चीज़ जो लोग अमूमन तौर पे वेट लॉस से एसोसिएट नहीं करते, वो है वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल। जितने भी वेजिटेबल कॉमन ऑयल जो आपको मार्केट में मिलते हैं, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये आपके वेट लॉस के लिए डेडली हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स होते हैं। इनको जिस तरह से प्रेस करके हाई हीट पे बनाया जाता है, इसकी वजह से ये आपके वेट रिडक्शन के लिए एक जहर कातिल है। ये आपकी हेल्थ को वैसे भी तबाह करते हैं, इन्फ्लेमेशन पैदा करके, जोड़ों का दर्द, आंखें ख़राब होना, जल्द ख़राब होना, बालों का उतर जाना, हार्ट कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन इसके अलावा वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत ख़राब है। तो ऑयल को कम से कम करिए, इसकी जगह थोड़ा सा घी या बटर इस्तेमाल कीजिए, या ऑयल अगर आपने इस्तेमाल करना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। ये एक बेहतरीन चीज़ है। अब इनका हीटिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होता, तो आप डीप फ्राई नहीं कर सकते। हमारे टिपिकल इंडियन पाकिस्तानी खाने इनमें नहीं बन सकते, लेकिन डीप फ्राई खाने तो वैसे भी ख़राब है। ज़्यादातर सब्जियां या तो आपको कच्ची सलाद की फॉर्म में खानी चाहिए, या जो खाने आप बनाना चाहते हैं उनको ग्रिल करें या एयर फ्राई करें, या उनको जो है उबाल के खाएं। इस तरीके से खाएं कि उनको फ्राई करने की ज़रूरत ही ना हो। और अगर करना भी चाहते हैं कभी, तो जैसे मैंने कहा, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या हल्का सा घी या बटर में कीजिए। तेल को बंद कर दीजिए। अगली और अहम चीज़ है स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। स्टार्च जो है ये उन चीज़ों में पाई जाती है जो अक्सर हमारी स्टेपल डाइट है, मसलन फ्लावर या आटा। ऑलमोस्ट हर किस्म के आटे में, हत्ता कि बाजरे के आटे के अंदर भी स्टार्च के मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टार्च आपकी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होती है, शुगर स्पाइक करती है, इंसुलिन स्पाइक करती है, और आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपका वेट कम भी हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपके पेट के गिर्द जो बेली फैट चढ़ी हुई है वो इस वजह से है कि आपकी ग़िज़ा में अभी भी स्टार्च है कहीं ना कहीं। तो स्टार्च, जैसा कि मैंने कहा, चावल, रोटी और आटे से बनी हुई सारी चीज़ें, बेगल्स, क्रॉसॉन्स, पीटर्स और प्रेट्ज़ल्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है स्टार्च मौजूद होती है। अगर आप स्टार्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ रिसर्च ने ये बताया है कि स्टार्च को अगर कोल्ड कर लिया जाए तो वो आपकी कोलोन में से, आपकी आंतों में से तीर से गुजर जाती है और शुगर को स्पाइक नहीं करती। मिसाल के तौर पे अगर आप चावल खाना चाहते हैं, ब्राउन राइस फर्स्ट की आप खा रहे हैं, तो उनको जब आपने बना लिए तो उनको ठंडा होने दें। जब चावल ठंडे हो जाएंगे तो स्टार्च जो है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह केलों के अंदर स्टार्च होती है। अगर आप थोड़े से कच्चे केले खाएं तो उनके अंदर भी स्टार्च जो है रेजिस्टेंट स्टार्च होती है, जो आपके इंटेस्टाइन में से तेजी से जाएगी और आपको शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक और वेट की प्रॉब्लम्स नहीं करेगी। तो कोशिश कीजिए कि स्टार्च वाली सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अगली और अहम चीज़ जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है फूड की क्वांटिटी। स्नैकिंग के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने बिल्कुल स्नैकिंग नहीं करनी, लेकिन लोग अमूमन तौर पे ये समझते हैं, मेरे पास अक्सर लोग मेरी क्लिनिक में आते हैं, मैं कहता हूँ भाई आप कितनी ग़िज़ा खा रहे हैं? डॉक्टर साहब हम तो बहुत खाना कम खाते हैं। लेकिन जब एक्चुअली आप उनसे क्वांटिटी ऑफ द फूड के बारे में पूछें तो अंदाज़ा होता है कि उनकी प्लेट हमेशा भरी हुई होती है। अपने खाने की क्वांटिटी को कम रखिए। मिसाल के तौर पे आप सुबह एक हेल्थी मील खा रहे हैं, आप ओट्स खा रहे हैं। अगर आप अपने ओट्स को थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। अगर आप 1.5 रोटी की जगह 1 रोटी कर देंगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। अगर आप चावल की भरी हुई प्लेट को आधा कर देंगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। पॉइंट ये है कि आप जितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आप सैमन भी खा रहे हैं, एवोकाडो भी खा रहे हैं, जितना भी एक्सपेंसिव खाना खा रहे हैं, अगर क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो आखिर के जब आप 5-10 किलो कम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी फूड की क्वांटिटी को कम करते चले जाएं। लेकिन फूड की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। उसमें प्रोटीन हो, नट्स हो, दालें हो, सब्जियां हो, ताकि आपको मिनरल्स और विटामिन्स और कैलोरीज अच्छी वाली मिलती रहे, क्योंकि आप अपना प्रोटीन लूज नहीं करना चाहते वजन लॉस के साथ।
इस स्टेप पे आके हो सकता है आपको ओमेड की जरूरत पड़े। ओमेड का क्या मतलब है? 1 मील अ डे। ओमेड कैसे करना है इसके लिए लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।